अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सदर ममलिकत ने मौलाना फजल रहमान को पीका एक्ट के हवाले से क्या कहा था? मौलाना का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और दूसरी जानिब सोशल मीडिया की ख़राबी के अजाले में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाएँ। मौलाना फजल रहमान सहाफ़ियों के हक़ में बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि जे जरदारी साहब ने जो साइन किए हैं, साइन नहीं करने चाहिए थे बिल के ऊपर। दूसरी जानिब क्राइम तरमीम बिल को पीका का नाम दिया गया, जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA साइबर क्राइम विंग को तहलील करके एक नई तहकीकाती एजेंसी तश्कील दिए जाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। और सहाफ़ी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, सहाफ़ियों ने किया, और जिसमें एंकर भी थे, रिपोर्टर भी थे, कैमरामैन भी थे, सारी सहाफ़ी बिरादरी रोड के ऊपर थी, मगर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कोई भी गवर्नमेंट अपने इक़्तिदार में होती है तो वो मीडिया के साथ बहुत जुल्म करती है। जब अपोजिशन में आती है तो फिर कहती है जी मीडिया बहुत अच्छा है, मीडिया हमने कवरेज देता है, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, उस टाइम कहती है, क्योंकि मजबूरी होती है, इनको कवरेज फिर नहीं मिलती। इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मियाँ अयूब साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक मुशीर भी रह चुके हैं। इनसे आज बात करेंगे पीका एक्ट और सदर आसिफ अली जरदारी जो साइन किए हैं, क्या साइन करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? मियाँ साहब क्या कहते हैं? सदर साहब ने ऐलान कर दिया है और बिल के ऊपर साइन भी कर दिए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि बिल के ऊपर साइन करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है वो पूरी की है। हर जो कानून बनता है, ऑर्डिनेंस बनता है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने उस पर साइन करने होते, उन्होंने कोई नई बात नहीं की। मगर पीपल्स पार्टी मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, पाबंदी के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने खुद बहुत बड़ी जंग लड़ी है। आसिफ अली ज़रदारी की इतनी मीडिया ट्रायल हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा का हुआ, बिलावल भुट्टो का अभी भी जारी है। इसके बावजूद हम मीडिया के साथ हैं, उन पर पाबंदी लगाने के ख़िलाफ़ है। मगर मैं समझता हूँ कुछ लोग जानबूझकर इस मसले को उलझा रहे हैं। कैसे उलझा रहे हैं? उलझा ये रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ है, आप जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल दें, जिसकी मर्ज़ी आप इज्जत ख़राब कर दें। किसी की माँ बहन है, बेटी है या मर्द हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम उसे मीडिया को कहते हैं कि भी सही खबर लगाओ, तो इसमें बुरा क्या है? फजल रहमान साहब अब आगे हैं, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो मीडिया पर्सन नहीं है। मगर पाबंदी को लगाने को गलत रुख दिया जा रहा है। ये पाबंदी नहीं है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वहाँ पे तो किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ लगा के देखें, वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं, आपको सजा हो जाती है, आपको जेल वहाँ हो पे देखें ना, अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं वहाँ के रूल्स कुछ और हैं, पाकिस्तान में तो कानून ही नहीं है। क्यों नहीं? कानून मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जरदारी साहब ने बिल्कुल सही किया है। मैंने बताया कि हम मीडिया के साथ हैं, पाबंदी के खिलाफ है, मगर एक गलत चीज़ है ना, उसको रोकाना नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा। और जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, इनके दौर में खुद इन्होंने पीका एक्ट बनाया, और इससे पहले जो माजी में हुकूमतों की सब ने ये किया। तो हम तो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत ने अगर ये काम किया तो मेरे हिसाब से गलत नहीं किया। अगर और प्रेसिडेंट जरदारी ने अगर साइन किया तो उन्होंने बिल्कुल अपने इख्तियार से इस्तेमाल किया। देखिए मियाँ साहब, देखिए अगर पीपल्स पार्टी अपने इक़्तिदार में होती है तो पीपल्स पार्टी कहती है जी इनके खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। अगर नून लीग इक़्तिदार में तो वो कहती है होना चाहिए। जब अपोजिशन में सारे लोग होते हैं तो फिर बयान उल्टा देते हैं कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, अब ये हो चुका है, ये हो गया है, वो हो गया है। फिर इसके ऊपर तो कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आता ना किसी का। फिर देखें जी, सियासत इसी चीज़ का नाम है, आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। यानी कि मीडिया के साथ ठीक हो रहा है। मैं नहीं कह रहा गलत हो रहा, सही हो रहा, मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ कि हम लोग मीडिया वाले और दूसरे कुछ पर्सन, एंगल पर्सन इसको गलत रंग दे रहे हैं। एक बंदा चोर कर रहा है, एक बंदा चोरी कर रहा है तो कानून मौजूद है कि चोरी को सजा मिलनी चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। तो हम चोर को सही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नहीं जी ये कानून बदल दे। ऐसा नहीं। अगर गलत खबर मैं बता रहा हूँ, किसी की आप इज्जत उछाल रहे हैं, पगड़ी उछाल रहे हैं और गलत न्यूज़ है तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए आप सर, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं हम ये बात कर रहे हैं, हम आपकी बात की मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, आपकी बात के ऊपर बिल्कुल अमल होना चाहिए। अब एक न्यूज़ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मियाँ साहब ने रिज़ाइन दे दिया है, ठीक है, मियाँ साहब की न्यूज़ चल गई है।
आप कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ न्यूज़ क्यों चलाई है, मैंने तो रिज़ाइन दिया ही नहीं है। आपने रिज़ाइन दे दिया है, ज़राए से पता चलता है। मीडिया के पास खबर कौन सी होती है, रिपोर्टर के पास खबर यही होती है, ज़राए होते हैं। मैंने बता दिया, मियाँ साहब ने रिज़ाइन दे दिया, जी आप खबर चलाएं। मियाँ साहब को बाद में पता चलता है, मियाँ साहब बाद में मानते भी हैं, पहले गुस्सा करते हैं मैंने तो रिज़ाइन नहीं दिया, बाद में फिर कहते मान भी लेते हैं। नहीं ऐब मेरे भाई ऐसा नहीं होता, मीडिया को भी चाहिए तस्दीक कर लिया करें, अपने ज़राए थोड़े से रीशफल कर लें, चेंज कर लें, जो सही खबर हो वो लगाएं। एक बंदा जब विक्टिम है या जो भी आप जिसे मुलज़म कह रहे हैं उससे आप रिकन्फर्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने रिज़ाइन नहीं दिया, तो फिर आप कैसे खबर चला रहे हैं? देखो बाद में तो फिर खबरें निकलती हैं ना, फिर और निकल यही इसी चीज़ को तो हम रोकना चाहेंगे, सही खबरें निकालें, आप गलत ना निकालें। जो जुर्म है दुनिया के किसी कोने में चला जाए, जो फेक न्यूज़ है वो फेक ही रहेगी, सही नहीं हो जाएगी। ये नहीं कि यहाँ पे सही है तो मक्का मदीना में गलत है या यूरोप में गलत है, हर जगह वो गलत है। अगर यहाँ पे सही है हर जगह पे वो सही है। हमने सिर्फ ये गलत खबर को रोकने के लिए इस पे साइन किए हैं, और हम मीडिया के खिलाफ नहीं है, पाबंदी के खिलाफ नहीं, हमने तो खुद मीडिया के साथ मिलकर जंग लड़ी है। तो बताया कि हमारी आला क़यादत मीडिया का ट्रायल करते रहे मीडिया उनका, मगर हमने कभी पाबंदियाँ नहीं। हमारी हुकूमत आई 3-4 दफ़ा, हमने मीडिया को आज़ादी दी है, मगर जो सच्ची बात है वो यही है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लगाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। आज तक कोई फेक न्यूज़ चली है? आपने देखी हो कि यार ये फेक न्यूज़ है, मीडिया क्या चला रहा है, ये चीज़ है नहीं, मीडिया क्यों चला रहा है, कभी देखी है आपने? जब नहीं है तो फिर कानून कैसे बन गया? पार्लियामेंट ने पास किया, सेनेट ने पास किया ना। देखिए आपके नुमाइंदे, पब्लिक के नुमाइंदे उधर पार्लियामेंट में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, आम बंदे तो नहीं बैठे। तो उन्होंने अगर इस पे पाबंदी लगाई है, ये कानून पास किया है, तो एवं तो नहीं कर दिया उन्होंने। अगर ये फेक न्यूज़ होती है, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जाली खबरें लगाई जाती हैं, तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए। मैं इस चीज़ के हक में हूँ। नहीं, जाली खबर तो मीडिया ऐसे नहीं लगाता। देखें आप मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं तो आपके खिलाफ नहीं कर सकता ना कि मियाँ साहब ये कह के गए, आप कुछ कह के गए, मैं ये तो नहीं कह सकता ना। कोई भी खबर हमारे पास अगर आती है, मीडिया के पास, किसी भी चैनल्स के पास आती, पूरी तस्दीक होती है, उसके बाद जाके वो ऑनर की जाती है। मेरे भाई अब मैं कहना नहीं चाहता, बाज़ चैनल और बाज़ एंकर पर्सन का काम ही यही है कि वो अफरा तफरी फैला देते हैं, फेक न्यूज़ चला देते हैं। उनका मिशन यही है, उन्हें ये सौंपा गया काम। मगर मीडिया का एक अहम स्तून है पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का एक अहम पिलर है, तो उसे भी चाहिए थोड़ा सी अपना आप पे देख लें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने जुर्म नहीं किया तो आप डरते क्यों हैं? ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। भाई अगर आप खबर गलत नहीं लगा रहे तो आपको सड़कों पे नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप गलत FIR दर्ज हो रही है या गलत आपको सजा मिल रही है फिर आप आए ना। अभी तो कानून बना नहीं, साइन नहीं हुए हैं, तो आपने पहले ही शोरूम चला दिया, इसका मतलब आप फेक न्यूज़ के हक में हैं। नहीं, देखें कानून तो बन गया, सदर साहब ने साइन कर दिए, कानून बन गया, अब अमल भी होगा इसके ऊपर, ठीक है। और मीडिया जब खबर चलाएगा कि जी नून लीग की हुकूमत है, ठीक है, और नून लीग ने ये काम नहीं करवाया, ये तो फिर PK के खिलाफ जाएगी फिर खबर। नहीं, ये खबर ये सही, जो अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी निशानदेही करेंगे काम की, तो ये फेक न्यूज़ नहीं। फेक न्यूज़ क्या है? आपका नाम है तो किसी गलत जगह में डाल दिया गया, आपने काम किया, वो आपको लिखा गया कि इन्होंने काम नहीं किया, ये फेक न्यूज़ है। जब आपने किया ही नहीं तो आप डर क्यों रहे हैं? जब आपने किया तो फिर क्यों डर रहे हैं? यानी कि जरदारी साहब ने जो साइन बिल्कुल सही किया जी, उनकी जिम्मेदारी है, नहीं जिम्मेदारी। प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, वो अकेले तो नहीं शामिल ना। पार्लियामेंट गया, सेनेट में गया, अवाम के नुमाइंदे जिन्होंने लाखों वोट लिए उन्होंने इसको मंजूर किया, तो उन्होंने कहा तो काम है साइन करना। मगर इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि हम मीडिया का शिकार रही हमारी पार्टी अलग है, मगर इसके बावजूद हम मीडिया पे पाबंदी के हक में नहीं है, ना हम इन फेक न्यूज़ हम चाह रहे हैं कि इनके हक में। फेक न्यूज़ पे सजा मिलनी चाहिए, कानून मौजूद है, होना चाहिए, और सब हुकूमतों ने किया है। इसके ऊपर बात करेंगे मियाँ साहब। जब नून लीग की हुकूमत थी, ठीक है, और PTI ने शोर ये कहा मचाया था कि जी गलत हो रहा है, ठीक है। जब PTI की हुकूमत थी तो नून लीग कहती थी ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रेक का टाइम नाज़रीन शामिल करते हैं, ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PICTA एक्ट के हवाले से। तो सर अब नून लीग की हुकूमत है और PTI कहती है कि जी गलत हो रहा है। जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा कि जी जब नून लीग अपोजिशन में थी तो नून लीग कहती थी ये जी जो PICTA एक्ट है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, मीडिया के ख़िलाफ़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब PTI कहती है नून लीग हुकूमत में है, फिर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। फिर देखिए, पहले नून लीग की हुकूमत तो बाद में हुई, उससे पहले जो 2018 की गवर्नमेंट PTI की थी उन्होंने इस पे बल्कि लेके ही वही आए थे। सर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, वही चीज़ कह रहा हूँ। उस टाइम नून लीग कहती थी ना कि ये ऑपोजिशन की अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, तो फिर ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? फिर क्या वजह है? देखें जी, जो सच्ची बात है, फेक न्यूज़ पे एक्शन होना चाहिए, सजा होना चाहिए। हम इसके हक में, हम मीडिया पे
पाबंदी के हक में नहीं है। ठीक है, फेक न्यूज़ किसी की भी हो उस पर एक्शन होना चाहिए और उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अब देखें ना, 20 लाख रुपए जुर्माना है, जी, तो 20 लाख सहाफ़ी के पास तो नहीं है, कहाँ से जब लेगा? तक कानून सख्त नहीं होगा ना, तो आप जितने भी लोग हैं जर साफत करते हैं तो वो बाज आ जाएंगे। एक दफ़ा जब उन्हें फ़ाइन होगा तो कानून के ज़रिए, सख्त कानून के ज़रिए ही आप हुकूमत कर सकते हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कहने का ये है कि कोई भी सियासतदान करप्शन करेगा जिसको वजारत मिली हुई है, ठीक है, अगर सहाफ़ी उसको दिखाता है, आईना दिखाता है, वो तो बुरा मान जाएगा। जो भी वजीर है वो तो कहेगा जी ये खिलाफ इसको जेल हो जाएगी। फिर मेरे भाई, आईना दिखाना चाहिए, ज़रूर दिखाना चाहिए, खुद भी देखना चाहिए। अगर वो गलत है तो गलत है, मैं बता रहा हूँ ना, तो उसने गलत किया तो उसके खिलाफ उसकी खबर को हम सपोर्ट करेंगे। मगर एक बंदे ने जुर्म ही नहीं किया, अभी किया ही नहीं उसने, तो आप पहले ही खबर चला देंगे, इसके खिलाफ है हम। फेक न्यूज़ इसको बोलते हैं। नहीं, देखिए ना, जब खबर मिलती है, खबर देने वाले कौन होते हैं? आप फ़र्ज़ करें कि मियाँ साहब के साथ कुछ लोग हैं, ठीक है, मियाँ साहब के सारा दिन मियाँ साहब के साथ रहते हैं, तो मियाँ साहब ने कुछ सोचा हुआ है, उसके साथ डिस्कस किया है, अगला बंदा हमें बता रहा है कि यार मियाँ साहब ने ये करने वाले हैं, जब आप कर देते हैं मीडिया पे खबरें चल जाती हैं, फिर तो फेक ना हुई ना, फिर ज़राए तो यही होते हैं ना। सर, मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ लोग, लीडर, पार्टियां जानबूझ के फेक न्यूज़ फैलाती हैं। हाँ, ठीक है, मगर हम कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा पीपल्स पार्टी का ये स्टांस है। हाँ। अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, फैलाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो। इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, फिर सहाफ़ी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फिर नहीं, जो सहाफ़ी का काम है सही खबर दे। हाँ, जो न्यूज़ दे रहा है जी, किसी भी पार्टी का है, जो न्यूज़ दे रहा है, फिर उसके ऊपर अमल होना चाहिए जी, ना, सब उसके पे ऊपर होना एक्शन होना चाहिए। चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जिसने फैलाई है, जिसने दी है, दोनों से बात बस होनी चाहिए, दोनों को सजा मिलनी चाहिए, फिर ये आपकी फेक न्यूज़ रुकेगी, वरना ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जो बैठे हुए बाहर के मुल्क बैठे हुए मियाँ साहब यूट्यूब के ज़रिए वीलॉग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे आप लोग? देखिए जी, सारा जो ओवरसीज़ है ना, जो एक पिछली माजी की एक पार्टी गई है, उन्होंने ये सारा सिस्टम किया है, इज़्ज़त को ख़राब किया, तू मैं गाली गलौज की सियासत की है। मैं क्या, ये परसों की बात है, मुस्लिम लीग, मरीम नवाज, सब किसी की बहन बेटी तो है ना, किसी की माँ है। मैंने 2-3 दिन से मीडिया पे वो उसके क्लिप देखे हैं, आंखें शर्म से झुक जाती। तो ये फेक न्यूज़ नहीं है, हालांकि वैसे नहीं है, गलत है, हमें भी पता है, चलाने वालों को भी पता है कि वो जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है, एआई, उसके मुताबिक तो वो आप किसी की भी इज्जत उछाल देंगे। उसको रोकने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई कदम उठा रही है तो मीडिया को चाहिए उसका साथ दे। नहीं, वो तो सोशल मीडिया है ना, फिर जो भी है ना, जब मीडिया में सारी आए थे, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट अब मीडिया। देखें, एक यूट्यूबर है, उसका तो मीडिया के साथ कोई लिंक नहीं है ना। मगर हिस्सा तो है ना, देखे ना, लिंक तो क्यों नहीं हो सकता, लिंक है। और खबर किसी भी जराए से फैलाई जाए, जो गलत है उसके सजा होनी चाहिए, हम ये चीज़ क्या 40 के करीब इस टाइम में जो FIR जो हो चुकी हैं FIA में जी, सहाफ़ियों के खिलाफ, अभी उन्होंने कोई खबर भी नहीं दी, इससे पहले की खिलाफ ये एक्शन लिया गया। क्या ये आज का बात नहीं है, ये 2018 से ये, बल्कि उससे भी पहले से ये मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, सोशल मीडिया आया, प्रिंट मीडिया, उसमें फेक न्यूज़, फेक तस्वीरें लगाई गई हैं। मैं बता रहा भी 3-4 दिन पहले, यार चीफ मिनिस्टर है कि लेडी है पंजाब की, तो उसकी आपने ऐसी, मैं कहता हूँ कि आप देख नहीं सकते फैमिली के साथ, अकेले नहीं देख, ऐसी गलत उसकी वीडियो ऑडियो उन्होंने फैला दी हैं, तो एक्शन नहीं होना चाहिए। वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं है, मगर एक पाकिस्तान की शहरी तो है ना, मुसलमान तो है ना, तो एक उसके खिलाफ इन्होंने जो किया है, जिन पे ये पाबंदी लगी है, आप शर्म से सर झुक जाते हैं, पाकिस्तानियों के सर झुक जाते हैं। सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया। मियाँ साहब हक़ के लिए बाहर निकले थे, अपने हक़ के लिए एहतजाज किया उन्होंने, लाहौर माल रोड के ऊपर भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, कराची में भी किया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से। क्या ये ठीक हुआ है? अब हक़ की आवाज़ उठाना इतना बड़ा गुनाह है। अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है, मगर कानून को कोई भी है, अबाव दी लॉ कोई नहीं है। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून तो हरकत में आएगा। नहीं, कानून देखो, अब मैं सुने ना, पुरअमन एहतजाज की हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को राइट है पुरअमन एहतजाज के। अगर आप पुरअमन एहतजाज की आड़ में कुछ और करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, तो फिर कानून तो है ना भाई, वो तो हरकत में आएगा। मगर हम साफियों पे जो आप बता रहे हैं जैसे तशद्दुद हुआ, हम उसके खिलाफ है, मजम्मत करते हैं, मगर हमारा नहीं, वो गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट है ना, ये सवाल आप उनसे पूछें, मगर इसके बावजूद हम मजम्मत करते हैं। देखें, आपने कहा कि
पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, सबका राइट है। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, रोड के ऊपर बैठे हुए थे, माल पे हम लोग भी गए, वहाँ पे पुरअमन एहतजाज किया, इस्लामाबाद में हुआ, तो उन्होंने कहा जी आपने आगे नहीं आना, वो उधर ही खड़े हुए थे, तो नारेबाजी हो रही थी, वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे। पर इसके ऊपर जरदारी साहब क्यों खामोश है? साइन तो कर दिए, बिल तो कानून बन गया, तो जरदारी साहब इसके ऊपर मौक़िफ़ आना चाहिए ना। देखिए मौक़िफ़ हर बात पे प्रेसिडेंट का मौक़िफ़ नहीं आना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है मुतलका की, अगर कराची में हुआ है, लाहौर में हुआ है, इस्लामाबाद में, वो गवर्नमेंट वहाँ की, उसकी जवाब दें, उनसे आप पूछें भी उन्होंने अगर किया तो गलत किया, तो फिर वो कोई तो वजह बताएंगे ना आपको। कोई भी मियाँ साहब गवर्नमेंट आती है, सहाफ़ियों को क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्या वजह है? नहीं, ऐसा मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में बेशुमार सहाफ़ी हैं, अगर कोई गलत बात करता है, अगर तो किसी पे नजायज़ हुआ तो गलत हुआ, हम उसका साथ देंगे। अगर किसी आपने माजी में देखा क्या क्या हुआ सहाफ़ियों के साथ? तो यार सियासतदानों के साथ नहीं होता। हमारी सारी आला क़यादत को सरेआम बेनज़ीर को लाइव मर्डर हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। भट्टो साहब को गलत फांसी दी गई, उसके 2 बेटों को शाहनवाज़ और मुर्तज़ा भट्टो को मारा गया, जरदारी साहब को 14 साल जेल में रखा गया। ये ज़्यादती नहीं हुई? मगर हम सियासी लोग हैं, हम मुकाबला करना चाहते हैं, मगर हमने कभी भी आर्मी तनसीबात पे हमले नहीं किए। इतना बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, सारी शहादत होगी। नून लीग की भी मैं बात करूँ, उनके साथ भी काफ़ी है, मगर उन्होंने भी आर्मी पे हमले नहीं किए, आर्मी तनसीबात पे, शोहदा के मजलिस में नहीं तोड़े। तो ये फ़र्क देख लेना, ये सियासत है, ये सियासत है। अच्छा मियाँ साहब, पंजाब हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये बिल ला रही है, वैसे क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसमें करप्शन कहाँ से आ गई भाई? अगर कोई गलत काम कर रहा है उसे रोकना तो चाहिए कि नहीं रोक रहा? गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे अगर रोकने के लिए कोई ऑर्डिनेंस बिल ला रहा है तो उसकी हमायत करनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमें दिखाएं और अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, बुरा कोई चीज़ नहीं, सब अच्छा हो रहा है, नहीं, सब अच्छा दिखाएं। नहीं सर, फिर ऐसे तो नहीं होता ना, फिर मीडिया तो ना हुआ फिर। नहीं, मीडिया का काम है अच्छाई भी दिखाएं, बुराई भी दिखाएं, हम इसके हक में। मगर ये तो नहीं हो सकता कि मीडिया बुराई दिखाए, अच्छाई ना दिखाए, अच्छाई दिखाए बुराई ना। मीडिया को भी सोच समझ के चलना चाहिए, दिखाना चाहिए। मीडिया तो हर कदम सियासतदानों के साथ होता है, 24 घंटे साथ होता है, कवरेज वही देता है। अगर मीडिया ना हो तो सियासतदानों को कौन बुलाएगा, कौन पहचानेगा कि ये लोग फिलहाल हैं, ये फिलहाल हैं, कौन दिखाएगा? पर एक गवर्नमेंट किसी कानून रूल के तहत ही चलती है ना। तो जो भी लोग हैं, कोई भी है, मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो चाहे मिनिस्टर भी है तो अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून तो हरकत में आएगा। ये नहीं होना चाहिए कि कोई मुकद्दस गया जी, साफ़ी मुकद्दस गए हैं या कोई और। नहीं, जो भी चाहे सियासतदान है, उसने भी अगर चाहे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, अगर उन्होंने क्राइम किया तो सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो इस चीज़ के हक़ में, कानून सबके लिए इक्वल है, बराबर है। तो मौलाना साहब क्यों कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने ठीक नहीं किया? फिर पता नहीं है, वो मौलाना साहब की अपनी सोच, क्योंकि वो उनकी बड़ी यारी दोस्ती भी है। रंजिश तो नहीं निकाल रहे वो, चले पता इसके जरिए 2-4 दिन में पता चल जाएगा जी कि क्या। ये आज का बयान है मौलाना साहब का। मौलाना साहब बादशाह जो मर्जी बयान दे सकते हैं, बयान देने पे तो पाबंदी नहीं है ना। तो ये बयान भी बाद दफ़ा फेक न्यूज़ में आ जाता है ना। ठीक है ना? नहीं फेक, ये तो फेक में नहीं आ सकता ना। देखें, एक आप किसी के खिलाफ गलत बात कर रहे हैं, वो है ही नहीं, एक बंदे ने जुर्म नहीं किया, आप बता रहे हैं ये चोर डाकू है, वो नहीं है, तो फिर इससे क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो फिर उसके ऊपर आना चाहिए ना जो बात कर रहा है। हाँ तो ठीक है, इस सब फिर देखें, मीडिया के ऊपर तो नहीं आनी चाहिए ना चीज़। देखें, मियाँ साहब बोल रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं आप एक चला दें, खबर चला दें, किसी की इज्जत पगड़ी उछाल दें, कोई बंदा कह रहा है ये गलत है तो तस्दीक तो कर लेना, उसके बाद चलाएं। ये हमारा मौक़िफ़ है। जो देने वाला खबर है उसके हवाले से पकड़े, अगर उसने गलत खबर दी उससे भी सजा मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी आप जरदारी साहब को कहें ना कि कोई कानून बनाए। चले देखते हैं, ये अभी तो शुरुआत हुई है ना। अब यही वही बात हुई ना, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं कानून बनने चाहिए। आगे होता क्या है। करप्शन को रोकने के लिए, जाली काम को रोकने के लिए, फेक न्यूज़ को रोकने, अगर कानून बनता तो बनना चाहिए, सपोर्ट करें। और अगर गलत कानून है तो फिर आप ना सपोर्ट करें। कल सदर साहब हैं हमारे, अंसारी साहब, जानते होंगे आप, जी। लाहौर प्रेस क्लब, उन्होंने बयान दिया, मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम भी आईना दिखाएंगे सियासतदानों को कि करप्शन क्या होती है, बल्ले बल्ले क्या होती है। इसके ऊपर बात करेंगे। मियाँ साहब, ब्रेक का टाइम में शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पीका एक्ट और जरदारी साहब ने दस्तखत भी कर दी। अब जो हमारे सदर हैं प्रेस क्लब के, अरशद अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि जी अब हम लोग दिखाएंगे कि मीडिया की ताकत क्या होती है। मियाँ साहब, अब तो सारे सीधे हो गए हैं, अब सब ने कह दिया कि जी आप दिखाएंगे हुक्मरानों को दिन में तारे, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से?
सच्ची बात करनी चाहिए, हक की बात बिल्कुल, करनी बिल्कुल। चाहिए। अगर किसी ने गलत किया तो उन्हें तारे क्या, उन्हें सब कुछ दिखाना चाहिए। हाँ ठीक बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। जरदारी साहब, जो भी बिल जाएगा, प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट पाकिस्तान कोई भी हो, उसने उस पर साइन करने गवर्नमेंट भेजती ना। तो अगर अंसारी साहब समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है तो गवर्नमेंट भी मौजूद है, उनसे बात करें, ठीक है, जो एक रीजनेबल तरीका है हाँ ना, सही कह रहे हैं। उनके साथ टेबल टॉक करें, बैठे उनके पास जाएं, उन्हें अपने पास बुलाएं। तो ये नहीं कि सड़कों पे आ जाएं, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, तारे दिखाने शुरू कर दें। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है ना। अगर जुर्म है, गलत है, तो आप दलाइल से टेबल पे बैठ के कहें ये। हाँ, कुछ अगर उसमें कुछ शिक्के हैं जी, जैसे आपने बताया कि साफ़ी हजरात को खदशात है, खदशात उन्हें है ना जिन्होंने गलत काम किया या कर रहे हैं या किसी के पेरोल पे। अगर आप नीट एंड क्लीन है, आपके हाथ साफ हैं, तो फिर आपको क्या परेशानी है। इसके बावजूद अगर उसमें कोई तरमीम हो सकती है, कोई तब्दीली हो सकती है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ज़रा उस पर सुन लें उनकी बात और करना चाहिए। हाँ तो सुननी चाहिए ना बात। जी जी बिल्कुल, तो आप जरदारी साहब तक ये मैसेज पहुंचाएं ना कि सर गवर्नमेंट जरदारी साहब नहीं है, गवर्नमेंट वो आपकी प्राइम बात मिनिस्टर ठीक है, आपकी बात जरदारी ठीक साहब है। तो एक आईनी योद्धा है उनके पास। हाँ वो बात ठीक है, आपकी बात तो पहुंचाई जा सकती है ना। जी, जी। बात पहुंचाने में क्या है, वो हाँ, ठीक जी, है, जी, सदर जी, हैं, हम- सारा कुछ है उनके हम पास। अपने पार्टी हाँ। के प्लेटफॉर्म से हाँ। उन्हें पता भी होगा, फिर हम आपका कहने पे रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे कि वो पंजाबी च कहते हैं ना कि थोड़ा हौला हाथ रखो। मैंने अब आपको एक बात पे मजीद है, मैंने कहा सदर का काम है साइन करना। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि आगे सदर साहब भी कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा ना। इंशाल्लाह अब निकाल- देखिए ना, मौलाना साहब ने कहा कि जी जरदारी साहब से मुलाकात हुई, ठीक है, मुलाकात में उन्होंने कहा जी मौसम नकवी से मुलाकात करवाएं। मौसम नकवी साहब मिलने को तैयार ही नहीं है मीडिया वालों से। चलें अब जी, बताएं कोई- यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए यहाँ? अब ये देखिए, मैं तो उस वक्त मौजूद नहीं था मुलाकात में ना, जो फजल नहीं रहमान साहब कह वो आपकी रहे हैं। बात ठीक है। जब मौलाना फजल रहमान और सदर साहब की जब मुलाकात हुई आसिफ अली साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि आप जाके मिले मौसम नकवी साहब को, ठीक है, वो इसका कोई हल निकालेंगे। तो मौसम नकवी साहब के पास तो टाइम ही नहीं है अभी मिलने के लिए। ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है ना क्रिकेट की, सर वो तो अभी मुल्तान में हो रही है ना। नहीं पूरे पाकिस्तान के वो तो स्टेडियम रही है, अभी तो सारा कुछ रेनोवेट हाँ। किया जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में, बड़े सालों बाद ये खुशी आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ उस पर वो तवज्जो दे रहे हैं। हो सकता है बिजी हो, कोई नहीं, मिल लेंगे। ये कौन सा कहीं चले गए हैं? ये भी तो बड़ा मसला है ना सर। वो अभी थोड़ा सा हाथ होला रख लेना, कौन सी क्यामत आ गई है। सर क्यामत ही है ना, देखें क्यामत ही है ना। एक अभी कोई FIR किसी साफी में देखें तो नहीं हुई। आप लोगों ने तो ऐसे बांध दिए ना मीडिया को, नहीं, जुबान के ऊपर ताले लगा दिए सबने। अब बांधा सिर्फ वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं फेक न्यूज़ फैलाने के, चलाने के। मसलन किसने किए हों? जिन्होंने भी, आपको पता ही है, हर 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हर शोबे में। फिर अगर ऐसा अगर सर देखा जाए तो फिर सियासतदानों ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं ना। हो सकता है आप उन्हें करें, बेनकाब करें, जो सर यही तो मसला है, हकीकत के साथ मेन मसले ही यही है सर। देखें हर बंदा मियाँ अयूब साहब नहीं हो सकते, सही कह रहा हूँ ना। जी, जी। ठीक है, जो करप्शन कर रहा है उसको दिखाते हैं, वो दोबारा ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको धमकियां लगाने शुरू कर देते हैं, ये करेंगे आपके साथ, वो करेंगे। जैसे अरशद सीफ साहब को हुआ, ठीक है, और भी काफ़ी साफ़ी क्या हुआ उनके साथ। अरशद सीफ के पास अब क्या था, उनके पास को पता ही है, पूरी वीडियो थी उनके पास, तो उनको उड़ा दिया गया। तो वीडियो किधर है? लाएं सामने, पब्लिक करें। तो सर जिनके पास है। वीडियो गुम करवाने के लिए सारा काम करवाया गया। अब हमें तो इस बात का नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल ज्यादती, जुल्म, नाइंसाफ़ी किसी के साथ हो, हम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है। तो आने वाले वक्त में भी साथ होगी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह। ये मैं बता रहा हूँ, हम पीपल्स पार्टी हमेशा कानून का एहतराम किया, अदालतों का एहतराम किया है और गवर्नमेंट का एहतराम किया है, शहरियों का एहतराम किया है। तो हम उस हक में हैं और रहेंगे, और हम हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। यही पीपल्स पार्टी का शेवा है। गवर्नर साहब क्यों खामोश हैं? कोई बयान नहीं आया गवर्नर साहब का, उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रहा जिस तरह वज़ीर आला पंजाब नज़र आ रही है, पंजाब में काम करते हुए। गवर्नर साहब इस तरह के एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है? मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है आपकी इसकी बात से। गवर्नर जितना इस वक्त एक्टिव है कभी था ही नहीं। इतनी एक्टिविटी चल रही, गवर्नर साहब हर जगह पहुंच रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं। गवर्नर उसके उन्होंने दरवाजे खुले हुए हैं। तो और आप सर क्या वो चाह तो रहे हैं? गवर्नर हाउस तक है ना, वो तो गवर्नर हाउस तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हद तक है ना। जो मरीम नवाज कर रही हैं, नहीं, वो वज़ीर आला, करते- वो तो वज़ीर आला पंजाब है ना, वो कर रही हैं। गवर्नर साहब, हम देखें जी, हमारी कोलेशन गवर्नमेंट है, हम उनसे फड्डा नहीं चाहते जो हम, मगर इसके बावजूद हमारी पार्टी आला क़यादत गवर्नर साहब निशानदेही करते रहते हैं, जो उनका आईनी हक बनता है। तो अभी तक क्या क्या किए जब से वजारत संभाली है उन्होंने? किन्होंने वजारत संभाली? गवर्नर साहब जब से जो आए हैं, उनकी आईनी जिम्मेदारी, जो उनके इख्तियारात हैं, उसके मुताबिक वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास सही जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही। सुनने में तो यही है कि जी वज़ीर आला के नीचे लगे हुए हैं गवर्नर साहब।
देखिए अब ये प्रेशर में है, प्रेशर में है। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है जनाब, कोई नहीं, खुल के बात करते हैं, हर बंदे की बात सुनते हैं, और यही गुड गवर्नेंस इसी को बोलते हैं। और हर बंदे की एक्सेस है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा, हर बंदे की गवर्नेंस एक्सेस है, वो मिलता है, जाके सलाम करता है, बैठता है। और हर बंदे से मुराद इनकी पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं? नहीं नहीं, जो भी है पार्टी, पीपल्स पार्टी की मैं बात नहीं कर, हर बंदा गवर्नर, उसके दरवाजे खुले, उन्हें जाके मिल सकता है। प्रोटोकॉल ही सारे इतना होता है, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता नहीं नहीं, वहाँ आज पे। ये मैं आपकी बात से प्रोटोकॉल से याद है, आपने शायद वीडियो देखी हो कल की, आपसी नज़र से गुजरी हो वीडियो शायद, मुल्तान वाली। देखिए आपने, जो प्रोटोकॉल जा रहा था, एक एसएचओ खड़ा हुआ था, जी, जी। उसने बाइक वाले को पकड़ा, ऐसे नीचे गिराया, बुजुर्ग था, आपकी एज का था वो, आपसे भी ज़्यादा एज का था वो, बेचारा नीचे गिरा दिया, मारा पीटा उसको। तो ये तो फिर नहीं होना चाहिए ना नहीं, ये प्रोटोकॉल। मैंने नहीं देखा, अगर किसी ने किया है तो गलत है। मैं अभी प्रोग्राम के बाद आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप भी कहेंगे यार बहुत जुल्म हुआ है इसके साथ। नहीं, अगर उसने किया नहीं तो होना चाहिए था। गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए उस पर एक्शन ले, अगर वो ऐसा हुआ जैसा आप बता रहे हैं, होना चाहिए। हाँ, आप खाली मुअत्तल किया उसको। मियाँ साहब, आपके नज़र में क्या होना चाहिए था, क्या सज़ा होनी चाहिए थी? मुअत्तल करने से कुछ नहीं होता, 10 दिन बाद फिर वो दोबारा अपनी ज्वाइन कर लेगा ड्यूटी। कानून जुर्म के मुताबिक ही सजा है ना, उसे सजाए मौत तो नहीं हो सकती ना, अगर उसने रोका है तो। मैंने तो ये देखा नहीं, आपके बकौल आप मैं अभी आपको वीडियो दुरुस्त दिखाऊंगा। फरमा रहे होंगे, मगर अगर उसने गलत किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में मियाँ साहब पीपल्स पार्टी को कहाँ पे देखते हैं आप? आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, और गरीबों की और महकूमों की, मजलूमों की पार्टी पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी। ये तो आप लोगों ने पहले भी ऐलान किया था, जब कैंपेन थी इलेक्शन से पहले, ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे, फिर तो बने, फिर भी नहीं। लेकिन नहीं बने तो हमने दूसरों की तरह कोई हुकूमत गिराने में तो कोई रोल अदा नहीं किया, हुकूमत बनाने में रोल अदा किया। अगर हम ना चाहते तो ये हुकूमत भी नहीं बन सकती थी, मगर हमने कहा कि किसी और कुव्वत को मौका ना मिले, इसलिए हमने कहा ये सिस्टम चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब अवाम के सामने सबकी कारकर्दगी। तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? मुल्क में एक पार्टी की वजह से सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, वो नहीं देख रहे ना। अब एक वक्त था, आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, ठीक है, पाबंदियाँ लगने वाली थी, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, मगर अब वो नहीं है। अब जब से ये हुकूमत बनी है, माशाल्लाह कीमतें भी रुकी हैं, बल्कि नीचे आ रही हैं। तो आस्ता इतना अब जो गंद पीछे पड़ गया था, मैशियत रीढ़ की हड्डी तोड़ के चले गए थे। और किसने तोड़ी रीढ़ की? जिन्होंने साबका हुक्मरानों ने, जो आज जेल में है, तो बानी पीटीआई का जिक्र कर रहे हैं आप? जी जी, तो उनकी वजह से ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई का तूफान आया। तो अब अल्लाह करके आस्ता आस्ता चीज़ें सेटल हो। आप समझते हैं कि जब बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ की, तो उस टाइम महंगाई ज़्यादा थी इसकी निस्बत? महंगाई की इन्हें इसीलिए लाया। उस जब गवर्नमेंट पीटीआई की बनी, 68 रुपये का लीटर पेट्रोल था, 100 अब कितने में 100 रुपये का लीटर, 100 रुपये का डॉलर था, 45-50 रुपये की चीनी थी, 300-250 रुपये की घी था। तो महंगा कौन करके गए हैं? हम तो इनकी बढ़ाई हुई कीमतों को कम करें, हमने तो अभी कीमतें बढ़ाई नहीं। जो इन्होंने तूफ़ान किया है, जो IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूँगा, तो कौन गए थे? पैर पड़ गए थे। इनके बनाए हुए, इन्होंने जो उनसे एग्रीमेंट किया, वो सज़ा अब इस हुकूमत को मिल रही है। नहीं, ये जो PDM बनी थी जी, तो एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सबसे ज़्यादा जो कर्ज लिया गया है ये PDM ने लिया था, सबसे ज़्यादा 15 माह में पता नहीं कितने अरब था। ठीक लेकिन है, मुझे इसका इल्म नहीं है इस रिपोर्ट का, मगर जितने 50-60 साल में हुकूमतों ने कर्जे लिए, PTI ने एक हुकूमत में उतना कर्जा ले लिया, तो फ़र्क तो है ना। तो उसका बोझ के नीचे हम दबे हुए, उसे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उतर गया कि आस्ता आस्ता उतार रहे हैं। चाहे देख रहे हैं कीमतें मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो रहा है। तो अभी तक आप कहाँ पे देखते हैं महंगाई को, कितनी महंगाई कम हुई? महंगाई जी इंशाल्लाह बैंक का शरह सूद देख लें, 24 से अब 12 पे आ गया, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1 डिजिट में आ जाएगा 1-2 महीने में। सर वो तो ठीक है, एक ऊपर लेवल की बात है, नीचे लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। आप मुर्गी का गोश्त आप लेने जाएं तो आपको 500 रुपये से ऊपर रेट है उसका, कैसे ख़रीदेंगे? एक माह के अंदर चीनी की कीमत बढ़ी, ठीक है, 20 रुपये बढ़ी, 30 रुपये, इतने इजाफा हो एक माह के अंदर। अब बताएं बेचारा गरीब कहाँ पे जाएगा, महंगाई कहाँ पे कम हुई? आप लोग कहते हैं कि जी महंगाई कम होगी, सारा कुछ हो गया है। इसके ऊपर बात करने के मियाँ साहब ब्रेक का टाइम नाज़रीन शामिल करते हैं, ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। मियाँ साहब कहते हैं कि जी महंगाई ख़त्म हो चुकी है। मियाँ साहब, लास्ट टाइम आपने चिकन का गोश्त कितने का लिया था, याद है आपको? बिल्कुल याद है। कितने का लिया था? ये भी 2-4 दिन पहले की बात है। मैं 350 पौने 400 रुपये केजी है। तो अब रेट का पता किया कितना है? मैं तो 3-4 दिन पहले की बात कर, अब अगर बढ़ गया रातों रात। आप खुद गए थे? हाँ जी, हाँ आप जी, खुद गए थे? जी जी, मैं खुद गया था। चीनी कितने रुपए किलो है? अब ये तो इतने फिगर नहीं। चीनी आम जो मार्केट में 120-25 रुपये मिल रही है। ये चीज़ है ना, जब चीनी 120-25 हाँ, जब रुपये। हुक्मरान ही जब बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, ख़रीदारी करने के लिए, एक आम आदमी तो जाएगा। मैं आम आदमी, आम शहरी, मैं जाऊंगा, मैं चीज़ें लेने के लिए वहाँ पे जाऊंगा। जब एक बड़ा आदमी है, वो ड्राइवर के हाथ या ऑफिस बॉय को देगा या चीज़ें ले आ जाके, उसको पता नहीं है रेट का। आपकी जब खुद जाएंगे चीज़ें खरीदेंगे, तब जाके अगले बंदे का एहसास होगा नहीं यार, अवाम सही पिट रही है, ठीक है, और सही कह रही है अवाम, बिल्कुल सही कह रही है कि महंगाई नीचे नहीं आई। देखें, जो लोग पिछले दिनों जिनके दौर में टमाटर 1000 रुपये किलो बिके हैं, अदरक प्याज, अब मैंने कल ही टमाटर लिए हैं 80 रुपये हैं। 80 रुपये, ठीक है, मगर वो छोटी दुकान से लेंगे 60 रुपये हैं। हाँ। मैंने गाजरें ली हैं, दुकान वाला 70-60 रुपये केजी दे रहा है, और यकीन के छोटी रेडी वाला दुकान 25 रुपये केजी दे रहा है। कीमतों में भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वो नहीं है। ये छोटे दुकानदार हैं, हाँ। इन्होंने तबाही मचाई हुई है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने अपनी मर्जी की कीमतें लगाई तो हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा मियाँ साहब? पंजाब यही तो गवर्नमेंट मसला का है। काम है, उसे चाहिए करे, क्यों नहीं करते वो लोग? अगर आए हैं तो मरियम को चाहिए कीमतों पे चेक एंड बैलेंस रखे, कंट्रोल करे। ये तो बस उनके पीछे पड़े हुए हैं, नजायज तजवीज़ात के पीछे पड़े हुए हैं। अब गलत कर रहे हैं ना, हाँ, उन्होंने उनके भी यही पीछे किया। पड़ा अब हुआ है। ये भी उसी पॉलिसी पे, उसी लाइन पे चलेंगे तो फिर इनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या ये ठीक कर रही है मरीम नवाज? जो भी है उनकी रिस्पॉन्सिबल है, शी इज़ इन पंजाब लाहौर, कि वो कीमतों पे कंट्रोल करे, करना चाहिए। ये जो लोगों के और रोजगार, लोगों को भी चाहिए हाँ। ना, लोगों को भी चाहिए कि कुछ थोड़ा सा ख्याल करे, जायज़ मुनाफा ले लेना। अब देख, आपने टमाटर का जिक्र किया जी, कि 80 रुपए किलो, ऐसे ही है, एक जगह पे 60 रुपए किलो, जी, ऐसे ही आपने जिक्र किया। जी, रमज़ान आने वाला है, जी। तो आप दोबारा जाइएगा, आपको 300 रुपए से कम नहीं मिलेंगे आपको। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर बता रहा हूँ ना कि अब इनका जो हुक्मरान है, जो मौजूदा हुक्मरान है, उन्हें चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखें और करें। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे अंदर करें, FIR दर्ज करें, होना चाहिए। और ये जो यूटिलिटी स्टोर वाला इकदाम इन्होंने किया है, आपने देखा है, जो ख़त्म करने जा रहे हैं, जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है वो सारी तहवील में लेने के चक्कर में सारी हुकूमत। अभी वो चक्कर ही चल रहा है ना, अभी ये भी फेक न्यूज़ है ना, जब क्लियर हो जाएगी तो आप चला दें। सर फेक न्यूज़ कैसे? वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, फेक न्यूज़ कैसे अभी हो कोई सकती है? फैसला नहीं हुआ, अभी सिर्फ रूमर ही चल रही है, ठीक है ना। और हम इसके खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर चलना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। अगर बंद हो गया तो काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जिनका रोज़गार लगा हुआ है। जो लोग सस्ती चीज़ें वहाँ पे लेने जाते थे, उनको सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी। 2 रुपये 4 रुपये सस्ती चीज़ मिल जाती थी वहाँ पे। जो ये इकदाम करेंगे, बंद करेंगे, फिर वही जवाबदेह हैं ना, वही सजावार होंगे ना। और हम तो अवाम की भलाई के लिए, सहूलत के लिए जो भी मैक्सिमम इकदाम है उसे सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है काफ़ी अर्से से, बड़ा अच्छा है। मैंने देखा काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। ये जो पैसे हैं, ये आम आदमी की पहुंच तक क्यों नहीं पहुंच सकते, क्या वजह है? इसमें भी कई जगह करप्शन है, पकड़ी गई है, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है बेनज़ीर का, 80-90 लाख ख़ानदानों को पैसे मिलने चाहिए। तो इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो बीच में रुकावटें भी होती हैं, करप्शन भी होती है, मगर नहीं होनी चाहिए। सर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उन्हें चाहिए चेक एंड बैलेंस। मुझे इतनी मियाँ साहब कॉल आती हैं आपके शालामार वाली साइड पे, मुगलपुरा वाली साइड पे, वो कहते हैं कि जी अगर आपने 12,000 या 10,000 लेना है ना, 3,000 हमें दें, आपको पैसे मिलेंगे, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप देखें ना, ये फिर वही है ना, जो सीटों पे बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। जो सरकारी मुलाजम हैं, अदारों के हैं, तो उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए, उन्होंने भी अल्लाह को जान देनी है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, गरीबों के लिए एक प्रोग्राम है, उसमें भी अगर वो करप्शन कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, तो गलत है, एक्शन होना चाहिए। नहीं तो पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनाए ना इसके ऊपर कि पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पैसे दिए जा रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वहाँ पे इनकी निगरानी करें, जो करप्शन लेते हैं उनको फारिग करवाएं इसको। नहीं देखें जी, हमने पिछले दिनों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन से मुलाकात हुई। शिकायतें तो हर जगह हैं, दूर करनी चाहिए, मगर जिसको पैसे मिलते हैं वो खुश हैं, जिसको नहीं मिलते वो अफवाहें उड़ा देते हैं। अब क्या किया जाए, मगर अगर कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, उसे रोकना चाहिए। अगर मैं आपको उसकी वीडियोस भी दूं, सबूत भी दूं,
आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे, आगे देंगे वीडियो सबूत वगैरह सारी मैंने चीज़ें? तो एक्शन नहीं लेना, एक्शन नहीं, आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे आगे की बात कर रहा हूँ। आगे मैं पहुंचा सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा तो गलत है, नहीं होना आपका शालामार स्कूल है वहाँ पे, जी। ठीक है, जब भी पैसे मिलते हैं 1 माह के बाद जाके पैसे मिलते हैं ना वहाँ पे, जी। जब आप वहाँ पे जाइएगा, ठीक है, वहाँ की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, ठीक है, आपने जाके खड़ा हो जाना है या ड्राइवर को भेज दीजिएगा वीडियो बना के लेके, आपको देखनी है कि क्या हो रहा है, आपको खुद समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है इधर। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश शालामार का इलाका है, उसके बाद आप आगे आ जाएं ये सिंहपुरा, वहाँ पे यही हो रहा है। पीछे आप चले जाएं, क्या नाम है, पीछे शालामार से आगे एक और स्टॉप आता है, मेरा नाम ज़हन से उतर गया है, वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। हो रहा है तो गलत हो रहा है। हम क्योंकि इसकी चेयरपर्सन हमारी पार्टी के, तो हम उन्हें शिकायत लगाएंगे और बताएंगे भी इस पर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल होगा फिर? होगा, क्यों नहीं होगा, किस लिए आए? देखें ना, कह तो देते हैं, सारे आते हैं प्रोग्राम में, कह देते हैं ठीक है कंट्रोल करेंगे, कमेटी बनाएंगे, मगर एंड पे कुछ नहीं निकलता। बहरहाल कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम खुली छुट्टी दे रहे हैं किसी को, अपनी हक की आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आने वाले वक्त में इलेक्शन जब होता है तो पीपल्स पार्टी नून के साथ बैठेगी, साथ इकट्ठी इलेक्शन लड़ेगी, इत्तेफाक करेगी? देखें, ये तो गैब के अल्लाह मल्ला को पता, अभी तो 4 साल पड़े हैं, देखते हैं कि समझते क्या। हैं कि 4-5 साल पूरे करेंगे ये? इंशाल्लाह ये हो तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे करेंगे। और देखते हैं फिर, हर इत्तेहाद हर इलेक्शन में नई हिकमत अमली हर पार्टी बनाती है, हम भी बनाएंगे। अगर इनके साथ फिजिबल हुआ तो करेंगे, वरना जो आवाम चाहेगी वो करेंगे। तो हारने की वजह क्या बनी यहाँ से, क्या वजह बनी? कंपेन तो बड़ी की गई यहाँ पे। बस वो जो भी हुआ, आपको पता है कि चला है चक्कर, उसमें हम भी चेयरमैन बिलावल भी उस ज़द में आ गए हैं। कौन सा चक्कर चला है? कोई गैबी चक्कर चला है? कोई जो भी चला है, फॉर्म 47 है या 45 है, अगर वो चला है तो गलत है। अच्छा मियाँ साहब, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, आप माशाल्लाह सीनियर हैं और काफ़ी लोगों में आपका उठना बैठना है, आप मुशीर भी रह चुके हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है, फार्म 47 के नारा जो लगाया जाता है, दूसरा फार्म भी है, क्या ये सही फार्म है या गलत है? देखिए, हमें खुद इसका नुकसान हुआ है, ठीक है ना, मगर अगर हुआ है तो गलत हुआ है ना, उस पर एक्शन होना चाहिए ना। जो क्लेम कर रहे हैं जाएँ, कोर्टें खुली हैं, ओपन है, जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जाके वहाँ पे वो रिट दायर करें, उनका रिजल्ट निकलवा लें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। गिल साहब क्यों नाराज़ हैं? मुझे नहीं पता गिल साहब क्यों नाराज़ है। गिल साहब पार्टी से बड़े दूर हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं, क्या वजह है गिल साहब? मेरा नहीं ख्याल, वो बड़े सीनियर बंदे नहीं, सीनियर तो हैं, मैंने कब कहा कि जूनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, हमारे काबिल एहतराम है वो। कहने का मतलब है कि वो पार्टी से नाराज़ क्यों हैं? पता नहीं, मेरे लम्हे नहीं है, आपको पता है तो आप मैं तो बता जब भी उनको मैं देखता हूँ किसी भी इवेंट पे, तो पीछे खड़े होते हैं और बड़े यानी कि परेशान खड़े होते हैं, बैठे ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल एक वजह हो सकती है कि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, शायद इस वजह से फिर वो थोड़ा सा स्लो हो गए हो, वरना कोई बात नहीं, वो पार्टी के साथ हैं, खड़े हुए, सही काम कर रहे हैं। तो काम तो सही, अगर सही काम कर रहे होते तो प्रेसिडेंट ना होते। चले कोई नहीं, ये तो पार्टी, सियासी पार्टियों में अप डाउन आता रहता है, वो देरी शेफल होते हैं, कभी वो हो सकता ऊपर चले जाएं, किसी बड़ी सीट पे चले जाएं, ठीक है ना। तो ये सदा तो सीट किसी के पास नहीं ना। हाँ, ऐसा ही है। तो कोई बेहतर कारकर्दगी वाला आएगा तो संभाल लेगा, कोई मसला नहीं। फ़र्ज़ करें इलेक्शन अगर आते हैं आगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है इलेक्शन, तो वहाँ आपको क्या सहूलियात देंगे? सबसे पहले सहूलियात क्या देगी? हमारा जो पहला नारा था, रोटी कपड़ा मकान, उस पर वापस आना पड़ेगा। वो वही पीपल्स पार्टी का मंशूर है, मोटो है। और जॉब्स हम देते हैं दूसरे, आगे हमें उस सिलसिले में नौकरियां देने के सिलसिले में अंदर कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं। कौन जो भी आते हैं मुखालफिन, अच्छा, ठीक है ना। तो हम तो काम है ये अवाम की भलाई कभी के देखो लिए। करप्शन साबित हुई? नहीं, कोई नहीं, जेलें काटी हैं कोई, बस वैसे। आपने मेरे साहब कितना सा जेल काटी? मैंने कई दफ़ा, बेशुमार दफ़ा जेलें काटी हैं, मगर सियासी केस हम पे कोई क्राइम नहीं किया। कौन से केस पे गए थे आप? स्टूडेंट लीडर थे, फिर यूथ प्रेसिडेंट था, फिर स्टूडेंट पंजाब PSO का प्रेसिडेंट था मैं, फिर यूथ मिनिस्ट्री मिली मुझे, फिर वज़ीर आज़म साहब गिलानी साहब ने एडवाइज़र लगाया, तो LFO के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ की, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की, जितनी भी तहरीकें चली हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट लीडर और यूथ का रहा हूँ प्रेसिडेंट, तो
जिम्मेदारी हमारी थी, अब पार्टी को आगे लेकर चले हैं। रावल दस्ते का रोल अदा किया है, तो उसके लिए फिर जेलें में जाने, फिर पर्चे भी हुए, हमारे भी किए, तो कोई मतलब ये एक सियासी वर्कर का हुस्न है। जब तक वो उसे FIR दर्ज ना हो, जेल ना जाए या थाने कचहरी में से फैंटी ना लगे, तो फिर वो सियासी बंदा नहीं बनता। नहीं, अब तो माशाल्लाह आप सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार चलें, होता है। कोई नहीं, आस्ता आस्ता ही बंदा स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है ना। तो आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर इलेक्शन अगला आता है तो? देखें जी, अभी तो हिस्सा जब लेंगे? ज़रूर लेंगे, जब इलेक्शन का सीज़न आएगा। अभी तो नहीं है, अभी तो नए इलेक्शन गए ही हैं। नहीं, सीज़न तो बहुत जल्दी आ जाएगा। चलें, वो अगर वो बात सिर्फ आज ही शहबाज शरीफ ने आज कहा है बयान में कि जी मुज़ाकरात का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं और जो भी हैं डिमांड इनकी मानी जाए। तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं मियाँ साहब, तो फिर तो बहुत नज़दीक है इलेक्शन। तो फिर नहीं, ये इलेक्शन तो मान ही कोई नहीं रहा ना। मुज़ाकरात का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात तो किसी नहीं, बहुत ताल्लुक है खदशा मुज़ाकरात, दूर करने चाहिए। नहीं, ताल्लुक तो है। और ये हुकूमत इंशाल्लाह बनी है, पूरा मुद्दत टर्नओवर पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने मियाँ अयूब साहब की बातें सुनी और पंजाब हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेंगी, ये मियाँ साहब कह रहे हैं। और ये जो पीका एक्ट जब कोई बिल मंजूर हुआ है, बिल्कुल ठीक हुआ है मंजूर, और हम मीडिया के साथ हैं मियाँ साहब कहते हैं, और हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी मीडिया का साथ दिया है। अगर मीडिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आएगी मीडिया के साथ देगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।